नमस्कार दोस्तों, महादेव राज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आपने पिछले वीडियो में देखा कि द्वारका की स्थापना कैसे हुई थी, और जिन भाइयों ने नहीं देखा है तो इस द्वारका का पार्ट 1 जरूर देख ले। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। लगभग 40 साल पहले समुद्र में जाकर खुदाई करना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट, डवर्स, ओशनोग्राफर्स, अंडर वाटर फोटोग्राफर्स, हिस्टोरियंस और बहुत से टेक्नीशियनों की जरूरत होती है। इतनी बड़ी टीम को बनाना और उन्हें काम पर लगाना अपने आप में एक बड़ा काम होता है। फिर भी राव जी ने हार नहीं मानी। फंडिंग की इतनी कमी थी कि उन्होंने अपने वेतन से टीम का खाना तक खरीदा। उन्होंने सिर्फ 800 में एक्सपीडिशन शुरू किया था, और यह भी उन्हें छोटे छोटे फंड्स इकट्ठा करके मिले थे। वह चाहते थे कि सरकार एक अस्थायी समुद्री पुरातात्विक इकाई बनाए, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं था। 1983 से 1992 के बीच राव की टीम ने लगभग 12 बार समुद्र में जाकर खुदाई की। खोज के लिए बेट द्वारका और आसपास के इलाकों को चुना गया, और फिर एक एक कर सामने आने लगे ऐसे सबूत जिन्होंने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। गोताखोरों ने समुद्र के तट से लगभग 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी पत्थरों की दीवार खोज निकाली। यह कोई प्राकृतिक बनावट नहीं थी, यह इंसानों द्वारा बनाई गई शहर की दीवार थी। इसकी बनावट वैसी ही थी जैसा महाभारत में द्वारका के वर्णन में मिलती है। फिर मिले 30 से भी ज्यादा पत्थर के खंभे, जो शायद किसी महल या भवन का हिस्सा रहे होंगे। ऐसे लंगर यानी कि एंकर्स मिले जिससे पता चलता था कि वहां से नौकाएं चला करती थी। कुछ 3 छेद वाले एंकर्स भी मिले जो उस समय की एडवांस नेविगेशन को दिखाते हैं। इसके अलावा सील, लोहे के पीतल की वस्तुएं और मिट्टी के बर्तन भी मिले। इनकी कार्बन डेटिंग और थर्मल लुमिनेसेंस डेटिंग से पता चला कि यह चीजें 1500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच की है। और तो और एक बर्तन तो 9000 साल पुराना निकला, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। परंतु दुनिया भर के बहुत सारे इतिहासकारों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्हें यह एक माइथ रिवाइवल यानी सिर्फ धर्म को प्रचारित करने की कोशिश लगी। लेकिन डॉक्टर राव का जवाब साफ था, मैं ग्रंथों को धार्मिक किताबें नहीं, ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूँ। जब रोम, एथेंस और बाबुल जैसे शहरों की खुदाई हो सकती है तो द्वारका की क्यों नहीं। साल 1990 आते आते टीम को 500 से ज्यादा आर्टिफैक्ट, एंशिएंट हार्बर बॉक्स और एक सुनियोजित शहर के संकेत मिल चुके थे। अब यह बात लगभग तय हो गई थी, द्वारका कोई कल्पना नहीं, वह एक असली समृद्ध और व्यवस्थित सभ्यता थी जो समुद्र में समा गई। लेकिन अभी तो सिर्फ सतह खुली थी, असली राज तो समुद्र के और अंदर छुपी है, और वहीं से शुरू होता है अगला अध्याय। 1990 तक डॉक्टर एस राव ने और उनकी टीम ने साबित कर दिया था कि द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक डूबी हुई सच्ची सभ्यता थी। लेकिन अब जरूरत थी और भी ठोस वैज्ञानिक सबूतों की, ताकि दुनिया भी मान ले कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका असली थी और वाकई समुद्र में समा गई थी। इन सबूतों से यह तो साबित हो गया था कि द्वारका सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं, बल्कि सच में थी, और काफी ज्यादा वेल प्लान्ड थी। लेकिन उस समय फंडिंग की कमी की वजह से इसके रिसर्च को रोक दिया गया। फिर साल 2001 में इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और NIOT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने मिलकर एक बड़ा वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। जगह चुनी गई, कच्छ की खाड़ी और बेट द्वारका का इलाका। एक बार अभियान में सिर्फ पुरातत्व विधि ही नहीं, बल्कि समुद्र वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, नौसेना के गोताखोरों, सोनार तकनीकी के विशेषज्ञ और इंटरनेशनल कार्बन डेटिंग लैब्स भी जुड़े थे। इस खोज की कमान संभाली थी डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने, जो SI के समुद्री पुरातत्व निर्देशक थे, और उनके साथ थे डॉक्टर राजीव निगम, जो उस समय CAI के मरीन साइंस प्रमुख के रूप में काम करते थे। इस बार की खोज पहले से अलग थी, यह हाईटेक थी। इसमें अब सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि मशीन से खोज की जा रही थी। 2001 से 2007 तक समुद्र के अंदर का पूरा हाइड्रोग्राफी सर्वे किया गया। एडवांस सोनार और सब बॉटम प्रोफाइल्स जैसे मॉडर्न उपकरणों से समुद्र की परतों का डिजिटल नक्शा बनाया गया। वैज्ञानिकों ने करीब 4000 वर्ग मीटर का समुद्र का हिस्सा स्कैन किया, और जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया।
समुद्र की गहराई में मिले यह बहुत ही बड़े चौंकाने वाले पत्थर के ब्लॉक जो किसी नगर की नींव जैसे लगते थे। चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन के टुकड़े जो शायद किसी शानदार इमारत के अवशेष थे। टेराकोटा शिल्स जिन पर पुराने चिन्ह बने थे, पुराने लंगर जो बताते हैं कि यहाँ कोई एशियंट बंदरगाह था, साथ ही नाली और सिंचाई व्यवस्था जो दिखाती थी कि उस समय का शहर कितनी सोच समझकर बनाया गया था। अब बारी थी सबसे बड़ी टेस्ट की, कार्बन डेटिंग की। सभी आर्टिफैक्ट को भारत और विदेश की प्रयोगशाला में भेजा गया और जब नतीजे आए तो वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी झटका लग गया। कई चीजें करीब 9000 साल पुरानी निकली, यानी यह तो हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की थी। कुछ टुकड़ों की उम्र 5000 साल तक की पुरानी पाई गई, जो महाभारत और द्वापर युग से मेल खाती है। डॉक्टर राजीव निगम ने कहा कि महाभारत में लिखा है कि द्वारका समुद्र से निकाली गई थी, जमीन पर बसी थी, और भूगर्भ शास्त्रियों की रिपोर्ट से भी यही पता चलता है कि समुद्र ने बाद में उसी जमीन को वापस निगल लिया। सोनर मैपिंग से यह भी पता चला कि जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ा, मंदिर और घर धीरे धीरे आगे सिसकते गए, यानी यह एक धीमा और क्रमिक डुबाव था, अचानक नहीं। एके सिन्हा एसआई के निर्देशक ने बताया कि जमीन और समुद्र दोनों जगहों से जो अवशेष मिले हैं, उनके आकार, डिजाइन और बनावट में काफी समानता है, जो यह साबित करता है कि यह सब एक ही समय और संस्कृति से जुड़ी हुई है। फिर आया साल 2007, जब नौसेना और एसआई ने मिलकर तीसरा सबसे बड़ा अंडर वाटर एक्सकवेशन शुरू किया। पंचकुई बीच के पास शुरू हुई इस खुदाई ने लगभग 2 नॉटिकल मील के दायरे में फैली हुई थी। मंदिरों की दीवारें, महल के खंडर और जल निकासी प्रणाली मिली। यही वो पल था जब पहली बार दुनिया ने माना द्वारका कोई काल्पनिक नहीं बल्कि एक सच है, एक पूरी सभ्यता जो समुद्र में डूब गई थी। आखिर द्वारका डूबा क्यों? इसका धार्मिक दृष्टिकोण से तो हमने उत्तर जान लिया। अगर आप लोगों को यह नहीं पता है तो इसके पहले वाले वीडियो द्वारका पार्ट 1 जरूर देख लेना। अब जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और साथ ही जानेंगे आज के समय की द्वारका के बारे में। तो बने रहिए, क्योंकि हम जो आपको बताने वाले हैं वो आपको चौंका कर रख देगा। 2007 की खोजों ने यह साबित कर दिया था कि समुद्र की गहराइयों में कोई आम चीजें नहीं बल्कि एक पूरी बसी हुई समुद्र नगरी है। लेकिन एक सवाल अब भी रह गया था, आखिर यह नगर डूबा कैसे? क्या वाकई कोई श्राप था जैसा ग्रंथ में लिखा है, या फिर इसके पीछे कोई प्राकृतिक या वैज्ञानिक वजह थी? इन सवालों ने जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने रुख किया ओशनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान और जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ शास्त्र की ओर से। अब तक जो मिला था वह सब प्रमाण तो थे, लेकिन अब जरूरत थी समय को मापने की, यह जानने की कि जब द्वारका बसी थी तब समुद्र में ऐसा क्या हुआ था जो वह सब कुछ निगल गया। इस पूरे शोध का आधार बना राइज थ्योरी। अमेरिका की SSCSM यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रेंस ने एक अध्ययन किया जिसमें अरब सागर के लेवर को 20,000 सालों के डाटा के जरिए ट्रैक किया गया था। इस रिसर्च के मुताबिक 9,000 साल पहले यानी करीब 11,000 साल पहले समुद्र का स्तर आज के मुकाबले 25 मीटर नीचे था। 5,000 ईसा पूर्व के बीच समुद्र अचानक बहुत तेजी से कई मीटर तक ऊपर उठाया। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह घटना किसी सुनामी या समुद्री आपदा का संकेत देती है, और यह सिर्फ अरब सागर में ही नहीं हुआ। जब वैज्ञानिकों ने दुनिया के बाकी हिस्सों से मिले लेबर डाटा से इस जानकारी की तुलना की तो कैरेबियन द्वीप, इंडोनेशिया और दक्षिण अमेरिका जैसी जगहों पर भी उस दौर में बड़ी बड़ी समुद्री हलचलें और सुनामी के सबूत मिले। इसका मतलब था कि यह घटना सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया में उस समय कुछ बड़ा हो रहा था। और ठीक इसी समय महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने पृथ्वी का त्याग किया था और कलयुग की शुरुआत हुई थी। अब सारे वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, द्वारका का डूबना कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सचमुच की ऐतिहासिक घटना थी जिसमें प्राकृतिक आपदा, समय का चक्र और शायद कर्मों की प्रतीकात्मक कहानी सब एक साथ जुड़ गए थे। और फिर आया साल 2024, जब भारत सरकार ने इस पूरे रहस्य को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के पंचकई बीच पहुंचे। उनके साथ थी भारतीय नौसेना, SISIOT और वैज्ञानिकों की एक टीम जो स्कूबा डाइविंग से समुद्र की गहराइयों में जाने वाली थी, वहीं जहां श्री कृष्ण की नगरी कभी खड़ी थी। यह कोई आम डाइव नहीं थी, यह इतिहास से साक्षात्कार था। जैसे ही प्रधानमंत्री समुद्र में उतरे,
वहां पत्थर के स्तंभ, लंगर, मंदिर की नींव और प्राचीन दीवारें दिखाई दी। मोदी जी ने खुद समुद्र की गोद में मोरपंख अर्पित कर दिया, जो श्री कृष्ण की स्मृति और भारत की सनातन विरासत को फिर से जीवंत करने का प्रतीक था। इसके बाद उन्होंने द्वारकाधीश मंदिर जाकर श्री कृष्ण और रुक्मणी माता के दर्शन किए। मंदिर की 52 गज की ध्वजा, जो हर दिन 5 बार बदली जाती है, आज फिर हवा में लहराई, मानो यह संकेत दे रही हो कि द्वारका की सच्चाई अब दुनिया के सामने है। आज की तारीख में द्वारका 2 भागों में बसी है, एक जो है जहां लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन के लिए आते हैं, और दूसरी जो समुद्र के नीचे है, जिसे आज भी पूरी दुनिया जानती है, द लॉस्ट सिटी ऑफ कृष्ण के नाम से। इस 90 साल की खोज, संघर्ष और वैज्ञानिक यात्रा ने दुनिया को यह दिखा दिया कि श्रद्धा सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि वो इतिहास के नियम भी बन सकती है। द्वारका सिर्फ भारत की कहानी नहीं, यह पूरी मानव सभ्यता की याददाश्त है, जो यह सिखाती है कि सत्य और संस्कृति को भुलाया नहीं जा सकता, चाहे वह कितनी भी गहराई में क्यों ना छुपा हो। और इसलिए आज भी द्वारका जिंदा है, कभी मंदिर की घंटियों में, कभी समुद्र की लहरों में, और अब वैज्ञानिक रिपोर्ट में भी। तो चलिए मित्रों, अब चलते हैं अपने आखिरी अध्याय की ओर। शताब्दियां बीत गई, युग बदले, राजवंश मिटे, सभ्यताएं उगती और गिरती रही, लेकिन समुद्र वो आज भी मौन है, शांत, गूढ़ और रहस्यमयी बनी हुई। उसकी लहरों के नीचे दबी द्वारका की नगरी आज भी जैसे किसी इंतजार में है, न जाने किसके लिए। शायद उसके निर्माता श्री कृष्ण के फिर से लौट आने के लिए, या शायद इस धरती के उस इंसानों के बोध के लिए जब वे केवल इतिहास नहीं, अपनी आस्था में छिपे सत्य को भी पहचानना सीखे। द्वारका कोई कल्पना नहीं, वो एक यथार्थ था, एक स्वर्णिम यथार्थ जिसे एक श्राप ने निगल लिया, एक समय ने छिपा दिया और एक समुद्र ने अपनी गहराइयों में समा लिया। लेकिन वह सत्य आज फिर उभर आई, टूटे स्तंभों में, पुरातत्व की रिपोर्टों में, सोनर की लहरों में और एक राष्ट्र की आस्था में। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री ने हमें यह सिखाया है कि आस्था और विज्ञान 2 विपरीत ध्रुव नहीं है, वे एक सत्य की 2 राहें हैं। एक राह हमें विश्वास दिलाती है और दूसरी उसे प्रमाणित करती है। द्वारका की कहानी बस एक शहर की कहानी नहीं, यह उस संस्कृति की कहानी है जो अपने चरम पर भी विनम्र थी और अपने अंत में भी दिव्य। यह उस ईश्वर की नगरी की कहानी है जिसने अपने जीवन में कर्म का सार बताया है, अपने अंत से संयम और स्वीकृति का। और जब अगली बार आप समुद्र की लहरों को देखें, जरा ठहरिए, शायद किसी आघात गहराई से आपको कोई बांसुरी की धुन सुनाई दे, शायद वो द्वारकाधीश अब भी आपको पुकार रहे हो, आपके नगर से, आपके सत्य से। क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे सिर्फ इंतजार करती है दोबारा जगाए जाने का। जय द्वारकाधीश। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।